राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ अमावस्या की रहस्यमय कथा। जब एक तड़पती आत्मा को मुक्ति मिली। कभी सोचा है आपने कि कहीं कोई आत्मा आज भी इंतजार कर रही है आपके एक तड़पन को? कभी महसूस किया है कि आपके जीवन की रुकावटें शायद किसी की भूखी आत्मा की पुकार है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची, पवित्र और चेतावनी देने वाली कथा, जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि पितरों की शक्ति का वो दस्तावेज है जिसे सुनना, समझना और महसूस करना बहुत ही जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक नगर में दो मित्र रहते थे, विराज और धवल। विराज एक धार्मिक, शांत स्वभाव वाला ब्राह्मण था। उसका मानना था जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से फल आते हैं, वैसे ही पितरों की सेवा से वंश फलता है। जो हर अमावस्या को गंगा स्नान करता, पिंडदान करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, गौ सेवा करता और दीप जलाता था। लेकिन उसका मित्र धवल पढ़ा लिखा था पर घमंडी। उसका कहना था, ये सब अंधविश्वास है, मरने के बाद कौन देखता है, मैं तो कर्म करूंगा, इन अनदेखे पितरों के नाम पर नाटक नहीं। विराज कई बार समझाता, धवल तड़पन न सही, कम से कम उनका अपमान मत कर। जिनके रक्त से तू पैदा हुआ, जिनकी धरती पर तू पला बड़ा, उनका तिरस्कार करना महापाप है। लेकिन धवल हमेशा हंस देता और इन बातों का मजाक उड़ाता। समय बीता और एक दिन अकस्मात दोनों की मृत्यु हो गई। विराज की आत्मा शांत पुष्पों से सजी, सौम्य प्रकाश से भरी हुई सीधे स्वर्ग की ओर चली गई। पर धवल की आत्मा जैसे ही निकली, चारों ओर अंधेरा छा गया। काले काले यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां का दृश्य भयावह था। धुएं से भरे पिंड, कांटों से भरी जमीन, सूखी नदियां, कोई आवाज नहीं, बस अकेलापन। धवल चिल्लाया, हे यमराज, मैंने क्या पाप किया? यमराज बोले, तेरे पितृ भूखे हैं, तूने उन्हें जल नहीं दिया, तूने उनकी आत्मा को भुला दिया और तेरे वंशजों ने भी तुझे भुला दिया। अब तू वही पीड़ा भुगत जो तेरे पितरों ने सहा। धवल की आत्मा अनगिनत वर्षों तक भटकती रही। वह हर आषाढ़ अमावस्या को आकाश की ओर देखता और कहता, काश मुझे कोई एक लोटा जल दे दे। कई जन्मों तक धवल की आत्मा तड़पती रही। फिर बहुत समय बाद उसके वंश में जन्म हुआ नरेश नामक एक युवक का। नरेश एक दिन गांव के साधु से मिला। साधु ने कहा, तेरे कुल में एक आत्मा तड़प रही है। इस आषाढ़ अमावस्या को एक दिया जला, एक लोटा जल पिंड दान कर, उसकी मुक्ति हो जाएगी। नरेश ने वैसा ही किया। गंगा स्नान किया, तर्पण किया और एक पिंड चावल का धरती पर अर्पित किया। उसी क्षण धवल की आत्मा को प्रकाश दिखाई दिया तो ऊपर देखता है और कहता है, तर्पण सिर्फ जल नहीं, ये आत्मा की मुक्ति का द्वार है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सचमुच तर्पण का कोई फल होता है? शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति पूर्वजों को श्रद्धा से जल अर्पण करता है, तब पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष निवारण में तर्पण सबसे प्रभावशाली उपाय है। विज्ञान भी कहता है कि जब हम सकारात्मक भाव से कुछ करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और जेनरेटिव माइंड एनर्जी बनाती है, जिससे पीढ़ियों में सुख शांति आती है। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पूर्वजों की आत्मा तब तक शांति नहीं पाती है जब तक कोई उनका वंशज उनका तर्पण न करे। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दीप जलाता है, पिंडदान करता है, वह न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि अपने जीवन की बाधाओं को भी शांत करता है। आज आपसे एक विनती है, इस 25 जून की आषाढ़ अमावस्या को एक दीप जरूर जलाइए उनके नाम का जिन्होंने आपको जन्म दिया है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए उन आत्माओं के लिए जो आपका राह देख रही हैं, क्योंकि
जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब घर में देवता वास करते हैं। और याद रखिए, कृपा वही देती है जो अतीत से जुड़ी हो। तर्पण एक परंपरा नहीं, यह भाव है। श्राद्ध नहीं, ये संबंध है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे शुभ मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।